एक फैसला आता है जल्दी जल्दी से पार्लियामेंट से और पार्लियामेंट क्या है जिसके अंदर ऑपोजिशन लीडर नून लीग का टिकट लेना चाहता है, उसको ऑपोजिशन लीडर बनाया हुआ एक लोटे को, वो बैठ के जल्दी से फैसला कर लेते हैं कि जी चीफ जस्टिस के ऊपर सो मोटो एक्शन के ऊपर जो भी उन्होंने फैसला किया। देखिए, मैं तो सबसे पहले कहता हूं कि पाकिस्तान में जुडिशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जितनी जल्दी हम इस मुल्क में इंसाफ दे सकें लोगों को, हमारा मुल्क उतनी तेज़ी से खुशहाली की तरफ जाएगा। हम भी चाहते हैं अदालतों में रिफॉर्म्स हों, लेकिन हुकूमत की नीयत पर शक है। इमरान खान का खिताब, कहा अदलिया पर दबाव डालने के लिए बिल को जल्दबाजी में पेश किया गया। ये लोग अदलिया को आज़ाद नहीं देखना चाहते, कौम देख रही है। इलेक्शन से फरार के लिए अदलिया पर दबाव डाला जा रहा है। आइन की पासदारी के लिए हर APC में बैठने को तैयार है। हुकूमत का नैब के बाद अदलिया पर वार, अदलिया के इख्तियारात महदूद करने का बिल कौमी असम्बली से मंजूर। स्पीकर ने बिल को कायमा कमेटी भिजवा दिया। बिल के मुताबिक आज खुद नोटिस की समाअत सुप्रीम कोर्ट की 3 सीनियर तरीन जजेस करेंगे। सो मोटो फैसले पर 30 दिन के अंदर अपील दायर की जा सकेगी, जो 14 रोज के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर करना होगी। नून लीग अदलिया मुखालिफ बयानिया पार्लियामेंट ले आई। शहबाज शरीफ कहते हैं अदलिया के अंदर से उठने वाली आवाज़ें उम्मीद की नई किरण हैं। जस्टिस जमाल और जस्टिस मंसूर के फैसले के बाद हमने कानून साजी ना की तो मौरख माफ़ नहीं करेगा। आज आइन का संगीन मजाक उड़ाया जा रहा है। आइन में मौजूद मुकन्नना और अदलिया के इख्तियारात की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं। आज खुद नोटिस इख्तियार में तब्दीली के लिए आइन में तरमीम करना होगी। हुकूमत के पास तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत नहीं है। सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि आइन में तरमीम के लिए 228 सरकान के हिमायत दरकार है, उनके पास 180 भी नहीं है। कानून पास भी हो जाता तो उसका माजी पर इत्तलाक नहीं होगा। 90 रोज में इंतखाबात कराना आईनी जिम्मेदारी है। सादा सा सवाल है, इलेक्शन कमीशन तारीख आगे कर सकता है या नहीं। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार हुआ तो बात खत्म हो जाएगी। सूबाई इलेक्शन केस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स, कहा कार्रवाई को तूल नहीं देना चाहते, हर चीज़ को मुतनासिब बनाना किसी के मफाद में नहीं, हक़ाइक़ देख कर फैसले करते हैं। फिलहाल संजीदा मामलात से तवज्जो ना हटाई जाए, अटॉर्नी जनरल को मुआवनत की हिदायत कर दी। इमरजेंसी लगाकर ही इलेक्शन मुलतवी किए जा सकते हैं। दहशतगर्दी के हालात, बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बावजूद इलेक्शन होते रहे हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के इंतखाबात अल्तवा केस पर रिमार्क्स, कहा कि दूसरी जंग अज़ीम में भी इंतखाबात हुए थे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकते हैं, इलेक्शन कमीशन को तैयार रहना चाहिए। इस्तफसार किया, क्या गारंटी है कि अक्टूबर में हालात ठीक हो जाएंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद कहा था कि 4 माह में इलेक्शन करवा सकते हैं। फंड्स फराहम करना विफाक की जिम्मेदारी है। समाअत आज 11:30 बजे फिर होगी। छापे, गिरफ्तारियां और तशद्दुद, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तहरीक इंसाफ ने डोजियर जारी कर दिया। डोजियर के मुताबिक बोल न्यूज़ के एंकर इमरान रियाज को बार बार गिरफ्तार किया गया। समीर इब्राहिम, सिद्दीक जान पर मुकदमे हुए, जमील फारूकी पर तशद्दुद हुआ। बोल न्यूज़ के को चेयरमैन भी गिरफ्तार हुए, झूठे केसेस बनाए गए, पैमरा ने लाइसेंस मनसूख किया। शहबाज गिल के खिलाफ दहशतगर्दों जैसा सलूक हुआ। डोजियर में आजम सवाती, शेख रशीद, हसन न्याजी और अजहर मशवानी का भी वाज़ेह जिक्र है। है कि आज के ज़माने में पाकिस्तान वो बदकिस्मत मुल्क है जिसमें हम पाकिस्तान का जो दिल है सूबा पंजाब और उसके दिल लाहौर में दिन दिहाड़े हमारे बच्चों को अगवा किया जा रहा है।
तशद्दुद का सिलसिला बंद होना चाहिए। दुनिया में हमारी जग हसाई हो रही है। PTI रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, लाहौर में दिन दहाड़े हमारे बच्चों को अगवा किया जा रहा है। हसन खावर बोले कि इमरान खान की मकबूलियत के खौफ से ये सब हो रहा है। कारकुनों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, केसेस किए गए। आज़ादी की तहरीक में बोल ने भरपूर किरदार अदा किया। इंसानी हुकूक की ऐसी खिलाफ वर्जियां माजी में नहीं देखी। इमरान खान कहते हैं सोशल मीडिया के लड़कों को उठाकर गायब किया जा रहा है। सियासी वर्कर्स नहीं मिलता तो उसके रिश्तेदारों को उठा लिया जाता है। वजीर दाखिला को पता ही नहीं इसका इंटरव्यू दुनिया देख रही है। दुनिया में क्या पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान का वजीर दाखिला एक बदमाश है जो टीवी पर बैठकर धमकियां दे रहा है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने यूटर्न ले लिया। कहते हैं किसी को कत्ल की धमकी नहीं दी, सियासी वजूद खत्म करने की बात की थी। इमरान खान के खिलाफ अब तक कानून हरकत में नहीं आया। उन्होंने जो रिवायत कायम की उसकी अभी तक पकड़ नहीं हुई है। रोजाना की बुनियाद पर उन्हें जमानत मिल रही है। हुकूमत ने मुकदमात का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इमरान खान पर एक ही दिन में 15 मुकदमात दर्ज किए जाने का इंकशाफ। तफसीलात सामने आ गई। सिर्फ इस्लामाबाद में 28 पर्चे काटे गए। दस्तावेज के मुताबिक एक मुकदमा अदालत खारिज कर चुकी है, दीगर पर ट्रायल अब भी जारी है। FIA ने अंसार मशवानी के लापता होने से लाइल्मी जाहिर कर दी। पिंडी बेंच ने जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। दोबारा जवाब दाखिल करवाने का हुक्म। समाअत 21 मार्च तक मुलतवी। सेशन कोर्ट लाहौर में मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्त पर समाअत। थाना ग्रीन टाउन ने अदालत में जवाब जमा करवा दिया। सिंध पुलिस ने हसन न्याजी का राहदारी रिमांड हासिल कर लिया। PTI रहनुमा को कराची पहुंचा दिया गया। हसन न्याजी के खिलाफ जमशेद क्वार्टर थाने में मुकदमा दर्ज है। मुकामी अदालत में पेश किया जाएगा। इलेक्शन से पहले 4-3 को 3-2 में बदलने का फैसला होगा। मरियम नवाज का नया मुतालबा ले आई हैं। कहा कि कालीन के नीचे छुपाकर कोई फैसला काबिले कबूल नहीं होगा। मुफ्त आटे का हुसूल अजाब बन गया। साहिवाल में पुलिस आटे के लिए आने वालों पर टूट पड़ी। लाठी चार्ज से भगदड़ मच गई। 2 शहरी जान से गए, दर्जनों जख्मी। शेखपुरा, जहानिया, खानपुर, मंडी बहाउद्दीन, बहावल नगर, फैसलाबाद में भी बदनज़मी के वाक़यात। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर साइबर हमला, हैक कर ली गई। हैकर से मुज़ायका खेज इश्तिहार लगा दिए। सुप्रीम कोर्ट के IT डिपार्टमेंट ने चंद हमों बाद साइट बहाल करा दी। नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।